हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। मतलब बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है और डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। तो उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं। तो उसका मीनिंग जानते हैं। पहले हम मीनिंग जानते हैं बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या होता है। जो पैसा कस्टमर से मिलने की उम्मीद नहीं होती है। तो मतलब जो कोई हमारा कस्टमर जिनको हमने मतलब मटेरियल दिया है पर उससे हमें पैसे मिलने वाला ही नहीं है, उनका कंपनी बंद हो गया है, लॉस में चला गया है, अगर ऐसा कुछ रहा और उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और पता ही है कि ये कंपनी से अभी हमें पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको हम बैड डेब्ट्स में फिर डालना पड़ता है वो हमें अमाउंट। अभी ये डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, जो पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकता है। इससे मतलब डाउट होता है कि कोई पार्टी जो हमारा फ़ोन कभी कभी उठाता है, कभी कभी नहीं उठाता है, वो बोल रहा है हाँ मैं दूंगा, पर वो देता नहीं है टाइम टू टाइम। मतलब हमारा टाइम पीरियड लंबाता जाता है कि ये अभी दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे कर करके मतलब कुछ कंफर्म नहीं बोलते कि हम देंगे कि नहीं देंगे। तो लॉस होने की संभावना होती है कि आधा अमाउंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो उसे हम डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं। अब उसमें हमारा नेचर आता है। बैड डेब्ट्स होता है जो कंफर्म लॉस होता है और डाउटफुल डेब्ट्स होता है जो पॉसिबल लॉस ही होता है। मतलब बैड डेब्ट्स मतलब वो कंफर्म ही है कि वो हमारा लॉस हो गया और डाउटफुल डेब्ट्स मतलब हमारा पॉसिबल है कि लॉस हो सकता है। अभी उसमें हम अकाउंटिंग में देखेंगे जनरल एंट्री कैसे पास करना है। तो बैड डेब्ट्स का एंट्री हम कैसे करेंगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर अकाउंट, मतलब हमारा जो बैड डेब्ट्स जो लॉस जो हमारा अमाउंट हुआ है वो डेबिट टू डेप्टर, जो सामने वाली पार्टी का नाम रहेगा वो। और उसी तरह अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एंट्री करना रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब ये डाउट है कि हमें वो होगा कि नहीं, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डाल देते और ये डायरेक्ट हम सप्लायर में डाल देते कि वो बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि बैड डेब्ट्स का एग्जाम्पल कैसा है मीनिंग। तो समझो राम से हमें कुछ 10,000 लेना था और राम का बिजनेस बंद हो गया और वो गायब हो गया, तो पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो 10,000 जो हमारा है वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। उसी तरह अभी डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब समझते हैं। समझो राम से कुछ 10,000 लेना था पर राम पेमेंट डिले कर रहा है, वो कंफर्म मतलब जल्दी कर नहीं रहा है, तो पैसे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ऐसा डाउट है हमें। तो वो 10,000 हम डाउटफुल डेब्ट्स में डाल देंगे कि अगर अगर फ्यूचर में अगर हमें मिल भी गया तो, अगर नहीं मिला तो लॉस करके, अगर मिला तो हमारे लिए इनकम हो गया। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैड डेब्ट्स कौन सी जगह आते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है। मतलब बैड डेब्ट्स हम अंडर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखेंगे तो एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा। पर उसी तरह ये डाउटफुल डेब्ट्स है जो हमें बैलेंस शीट में प्रोविजन के रूप में दिखाया जाता है। जो बैलेंस शीट में हमारा जो प्रोविजन का रहता है उसमें हमें वो दिखाना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें इजी ट्रिक याद रखो कि बैड डेब्ट मतलब कंफर्म लॉस हो गया और डाउटफुल डेब्ट मतलब पॉसिबल कि लॉस हो सकता है। ठीक है। इसी तरह आपको बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स का एंट्री ऐसे करना है। अगर आपको ये वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।